सतरंगी तितलियों के पीछे भागता, कभी गिरता, मनचाही चीज़ों के लिए मचलता, जिद करता, गुब्बारे सा मुंह फुलाता बचपन। सुखद पलों को कैमरे में कैद करके एल्बम और घर की दीवारों की शोभा बढ़ाता बचपन। सही मायनों में इसी तरह का बचपन ही परिवारों और रिश्तेदारों के दिलों में अपनी यादों का इश्तहार चिपकाने में कामयाब होते हैं। मगर कुछ एक बचपन ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी किसी का दुलार नहीं मिलता, जो दूसरों के रहमो करम पर ही पलते हैं। क्या ऐसे बचपन किसी यादगार कहानी का हिस्सा बन पाते हैं? दुनिया ऐसे अनाथ बचपन को किस नज़र से देखती है? कितना हीन और दीन होता होगा वो बचपन। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ कहानी ही बनकर न रह जाए, इसलिए इस छोटी सी कहानी को मैं आपके दिल का एक किस्सा बनाना चाहता हूँ, जो एक एक दिल के तारों को झनकार दे और इस समाज को आपकी सोच संवार दे। शुरू करता हूँ आज की कहानी, मगर कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। आपका एक लाइक और शेयर न जाने किस अनाथ को उसका हक दिला दे। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी, ये कैसा बचपन। मेरी शादी हुए 4 साल हो गए थे। राशि और मैं माता पिता के साथ ही रहते थे। लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी नहीं लगी तो कुछ दोस्तों की मदद से शुरू किया छोटा मोटा काम से ही हम सब खुश थे। माँ और पिताजी अपनी खुशी और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहते थे, पर उन्हें राशि ने अब तक कोई खुशी नहीं दी थी। माँ ऐसा कहती थी, बहू, मैं कब अपने पोते का मुंह देखूंगी, देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ जी, जब ऊपर वाला सुनेगा तो पोता भी आ जाएगा। राशि ऐसा कहकर बात को टाल देती थी। ना जाने कब सुनेगा ऊपर वाला। अपनी छोटी बहन को ही देख, 2 बच्चे हैं और फिर पेट से है। माँ जी तो एक बच्चा छोटी से मांग लेंगे। राशि ने कहा तो माँ को बुरा लगा। क्यों, तुझमें कोई कमी है क्या बहू? सुन रोहित, मैं किसी और का बच्चा इस घर में नहीं आने दूंगी। मुझे तेरा ही बच्चा दादी कहेगा। बस समझा दे अपनी राशि को। कहती है छोटी बहन से बच्चा मांग लूंगी। माँ, राशि ठीक ही तो कहती है, इसमें बुराई क्या है? वो भी तो इसी घर की बहन है ना, गैर थोड़ी है, वो अपनी है। मैंने बस उस समय माँ को समझाने का प्रयास भर किया था, पर मेरे और राशि के फैसले से माँ खुश नहीं थी। इसी उलझन में कई महीने बीत गए। माँ को इस बात पर अड़े रहना कि बच्चा तेरा ही चाहिए, हम धर्म संकट में फंस रहे थे। धीरे धीरे 1 साल और निकल गया। माँ के दिल में दादी बनने की चाह गुबार बनकर दिन में 2-4 बार फूट पड़ता था। हमने अब तक माँ से असलियत छुपा रखी थी। कुछ साल पहले फर्श पर पैर फिसल जाने से राशि के पेट में चोट आई थी, जिस कारण डॉक्टर्स की टीम ने डिक्लेयर कर दिया था कि राशि कभी माँ नहीं बन सकती। मगर राशि इस हादसे से बहुत दुखी थी। कभी कभी तो वो कुछ ऐसा कह देती कि मैं परेशान हो जाता। सुनो जी, आप ना दूसरी शादी कर लो। मुझसे माँ जी का ये रोज़ रोज़ की तड़प बर्दाश्त नहीं होता। राशि, तुम क्या ये फिल्म में डायलॉग बोलती रहती हो? अरे हम कहीं से भी बच्चा गोद ले लेंगे। तुम्हारी बहन ने मना कर दिया तो क्या, इतने अनाथालय खुले हैं, मतलब तो बच्चा पालने से है ना, अपना हो या पराया, इसमें क्या बात है? ऐसे सुनकर राशि को थोड़ा राहत मिल जाती थी। अब धीरे धीरे माँ ने भी कुछ कहना छोड़ दिया था। डॉक्टर की बात का पता चलने के बाद माँ बहुत शांत सी हो गई थी। एक दिन घर वालों की सहमति से मैं राशि को लेकर अनाथालय पहुँच गया। वहाँ जाकर मैनेजर महोदया से बात की। उन्होंने कई बच्चे एक साथ दिखाए। एक एक करके पहले बच्चे के बाल संवारती, फिर कपड़ों को सही करती जैसे बाजार में हम कोई सामान खरीदने गए हों। फिर बच्चों की खूबियाँ गिनवाती हुई बीच बीच में उनके कपड़ों को झाड़ फूंक करती, जैसे कोई दुकानदार बर्तन दिखाते समय उन पर जमी धूल को झाड़ फूंक कर देता है। हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था। वहाँ कई बच्चों की एक ही कतार में नुमाइश लगी थी और दिल पसीजने वाला वो दृश्य। सभी बच्चों की आंखों में एक उम्मीद की चमक, चेहरे पर बनावटी मुस्कान के पीछे छिपा एक छोटा सा कमज़ोर सा प्रयास, शायद आज उन्हें उनकी कोई गोद मिल जाए। ये सब देखकर मुझसे वहाँ रुका नहीं गया
आंखों को पोंछता हुआ मैं बाहर आ गया। राशि का इंतजार करने लगा था। मैं जानती हूँ आपकी मनस्थिति। बहुत दयनीय दृश्य था ना वो, राशि ने रूंधे गले से कहा था। हम दोनों बहुत उदास हो गए थे। हमारे चेहरे पर अपनी असफलता का मुरझायापन नहीं था, जितना उन मासूमों की बेचैनी हम दोनों की आंखों से बरस रही थी। अगले दिन हमने खाना खाया था। बार बार वो 5 मिनट की मीटिंग जो हमारी और मैडम के बीच हुई मुझे बेचैन किए जा रही थी। लेकिन मैम, ऐसे तो जगह जगह अनाथ आश्रम खोलते जाएंगे और सामाजिक बुराइयां बढ़ती जाएंगी। जो जब चाहे बच्चों को आश्रम के दरवाजे पर छोड़ जाए, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किन कारणों से अनाथ बना दिया गया। रोहित बाबू, हम कर ही क्या सकते हैं। कुछ एक भले लोगों की समितियों से ही अनाथों की सहायतार्थी आश्रम चल रहे हैं। पर मैम, किसी हादसे का शिकार हुए माता पिता या कोई खोया पाया हुआ बच्चा ही तो यहाँ का हकदार है। पर आजकल तो आश्रमों का असल रूप ही बदल कर रख दिया है ऐसे माँ बापों ने, जो समाज और दुनिया के डर से अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए खुद के रहते हुए अपने जिगर के टुकड़े को यहाँ आश्रम में छोड़ जाते हैं। क्या इसी को हंसता खेलता बचपन कहते हैं? ऐसे ही कुछ जलते प्रश्न मेरे मस्तिष्क को झुलसा रहे थे। कुछ दिनों बाद हम इस शर्त पे दोबारा आश्रम गए, हमें एक बेटी लानी है। सारे बच्चों को हमारे सामने ना लाया जाए। मैनेजर ने वैसे ही किया और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम एक नन्ही सी परी को उसके घर ले आए। उसकी दादी ने उसका नाम खुशी रखा था। तकरीबन 1 महीने बाद आश्रम की समिति ने एक मीटिंग के लिए कॉल किया। मैं वहाँ गया। सभी मेंबर्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर रोहित, हम सभी मेंबर्स को मैडम ने आपके विचारों से अवगत कराया। हमें आपकी बात समझ आ रही है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह से एक साथ सारे बच्चों को सामने लाने की, उनको पसंद करने की प्रणाली को बदला जाए। जी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वो ये, कुछ एक आप जैसे समाज सेवी जो इतना बड़ा अपना सहयोग और अनुदान देकर इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो कृपा कर समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों को जागरूक करने की दिशा में भी प्रयास करें, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। आगे से बच्चे को नंबर के आधार पर ही गोद देने और लेने की प्रक्रिया तय की जाए। जिस बच्चे की बारी है वही जाए। अगर बच्चों की चाह रखने वाले आते हैं तो पसंद नापसंद क्या। ऐसा करने से बच्चों में हीन भावना जैसी कमज़ोर उत्पत्ति नहीं होगी। सभी बच्चे तो दिखने में एक जैसे नहीं होते ना। मनपसंद की ये प्रक्रिया कितनी ही बच्चों की कई बार अंदर से और अनाथ बना देती है। ऐसे में बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। वो हर समय चिड़चिड़ा, डरा डरा, बेचारा सा हो जाता है। खिलौने से नहीं खेलता, वो उछलता खेलता नहीं। क्या ये लक्षण बच्चे के होते हैं? ये कैसा बचपन है जहाँ किलकारी नहीं, उत्साह नहीं, जिद नहीं? क्या इन सब का जिम्मेदार वो बच्चा है या समाज के वो लोग जो दिमाग से मरे हुए हैं, जिनकी सोच खुद से शुरू होकर खुद पर ही ख़त्म हो जाती है? सर, मैं इस दिशा में चलाए गए अभियान का एक हिस्सा बनकर उन सभी लोगों से विनती करता हूँ जो समाज और कौम में अपनी इज्जत के डर से अपने ही बच्चे को खुद के होते हुए भी अनाथ बनाते हैं। तो क्या जब घिनौना कदम उठाया था तब समाज या दुनिया का डर नहीं सताया था? अपने आवेश को सही दिशा दें ताकि साल दर साल बढ़ती हुई अनाथालयों की संख्या की दर को कम कर सकें। आप सभी के प्रयासों से कार्य सिमट सकता है। बच्चा आपका है, हक से उसको अपनाओ। वो जितना खुश आपके साथ रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता।